हेज करो, मौज करो, ये क्यों कहते हैं हम? तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और इन दोनों का बीच जो इनसे भी बेस्ट है वो है ऑप्शन हेजिंग। इसका क्या बेनिफिट है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लासेस समझ में आ रही है, आनंद आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गलत जाके भी कैसे पैसे बना सकते हो? बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी चालू करते हैं। अपन आ जाते हैं एल्गो टेस्ट पे और लेट्स स्टार्ट। अभी दो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग, अभी तीन चीजें हैं। अपन चलो यहीं पे ही लिख लेते हैं, आप कॉपी में भी लिख लेना। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग। पहले मैं थ्योरेटिकली आपको डिफरेंस बताता हूँ, इनका डिफरेंस क्या है, फिर अपन इनको प्रैक्टिकली ट्रेड पे, एल्गो टेस्ट पे टेस्ट करेंगे। ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे अपन ऑप्शंस होता है उसको बाय करते हैं, जैसे कॉल बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया, ठीक है, सी बाई कर लिया, पी बाई कर लिया, इसको बोलते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग मतलब जैसे कॉल बाई मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, तो कॉल सेल उस ऑप्शन को सेल करना, अब मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। वहीं अब आया पुट सेल, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। ये तो हो गया नेकेड की, नेकेड ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन, कोई हेज बाई नहीं किया इसके अंदर। अब आता है हेज, हेज मतलब इंश्योरेंस ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मान लो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, लेट्स डू विद एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे 18 तारीख है, सेम मान लो 9:21 पे वो ट्रेड आया और मैंने यहाँ पे ऑप्शंस को बाय किया, ठीक है। अभी बाय किया तो यहाँ पे देखना प्रीमियम कितना लग रहा है, मार्जिन कितना लग रहा है इसके ऊपर, 7,876। ये कैलकुलेट कैसे हुआ मार्जिन? जो भी इसका प्रीमियम है इनटू जो भी लॉट है, जैसे इसका 75 लॉट है, बिल्कुल, तो 105 इंटू 75, तो कितना फंड यूज होता है बाइंग का, क्योंकि रिस्क कितना ही तो है ना इस पे। 105 जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, किसी ने बाई किया है तो उसको 7,500 रुपए लॉस हो जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस कितना आ गया? उतना ही। 7,886 रुपए, 100% हो गया। अभी प्रॉफिट क्या है? अनलिमिटेड बता रहा है यहाँ पे, बिल्कुल है। 100 रुपए वाला ऑप्शन 500 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। बिल्कुल। बट अब ये देखो 500 कब, 200 कब गया? जब 900 से 150 पॉइंट लगातार सीधा ऊपर गया। टाइम के साथ 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 ये वो भी तो होगा ना। जैसे अब मान लो 2 दिन बाद में, अभी 2 दिन मैंने वो गामा इफेक्ट बताया था, तब आपको सिखाया था। जैसे ये देखो 1 दिन, ये 2 दिन, अब ये देखो ये सेम यही ऑप्शन कितने पे आ गया? 32 पे। ये वाला इसके आसपास जो खरीदते मान लो 182 पे आ गया ना, कितने पे खरीदा था उसको, मतलब 239 पे खरीदा था, मार्केट इतना अगेंस्ट होके भी। उस हिसाब से तो बाइंग के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मैक्सिमम लॉस है, बट इसके अंदर दिक्कत क्या है? टाइम अपने अगेंस्ट है। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट तो दिखेगा, पर आप ये बताओ ये अनलिमिटेड प्रॉफिट अपन बुक कर सकते हैं? नहीं। इमोशन ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, टाइम के साथ वो एक्सपायरी हो पाएगी उसकी, वो तो डीके मिलेगा उसका। वही अपन ऑप्शन सेल करेंगे ना। पिछले मैंने एग्जांपल्स, आप वीडियोस में देखोगे तो मैंने बताया था एग्जांपल भी, कि आपने जैसे एक पुट बाई कर दिया, वही मान लो कॉल सेल करते, बिल्कुल। ठीक है, तो एग्जांपल भी दिखाया था। तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं ये, जैसे 2 दिन और, 1-2 दिन अपन पीछे चले जाते हैं वापस, तो 105 इसको बाई किया, तो इसको करते हैं ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे ये मार्जिन होता है, ये रिस्क होता है। एक होती है ऑप्शन सेलिंग, ये ऑप्शन सेलिंग होती है। अभी इस ट्रेड को हटा देते हैं जैसे, चलो तो ये देखो, इसको मैं मान लो बाइंग वाले को हटा दिया, तो अभी ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है? 1,88,000। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। और मैक्सिमम प्रॉफिट, भाई ये ऑप्शन है जो आपने ने कहा पुट सेल, तो ये भाई जीरो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अंडरस्टूड? तो ये तीन चीजें थी। अब हेज क्या होता है कि अपने यहाँ पे, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? इसके बाइंग के ड्रॉबैक क्या थे कि भाई टाइम अगेंस्ट है अपने, और सेलिंग का क्या है कि भाई अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। अंडरस्टूड? ये चार्ट भी देखो, अब बाइंग का ट्रेड लेते ही लॉस में आ रहा था चार्ट, देखो मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, बाइंग किया, ये देखो यहां से ट्रेड लेते ही लॉस में आ रहा है ना ये, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है ना वो, इसमें देखो थीटा आ रहा है ना, ये देखो 1,500 रुपए का समथिंग का, ये तो प्रेजेंट टाइम का है, टाइम के साथ साथ जैसे और हुआ। तो ये बाइंग के अंदर अगेंस्ट क्या रहेगा? टाइम अगेंस्ट रहेगा। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या कि भाई अनलिमिटेड रिस्क कर, बड़ा फंड चाहिए, आरओआई भी 300 या 3% है। तो ये इन दोनों से भी बेस्ट है ऑप्शन हेज करना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाइक जैसे मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, मान लो ये बेच दिया। अंडरस्टूड? अब मैंने हेज में क्या कर लिया, इसको बाई कर लिया। अब बताओ कितना मार्जिन लग रहा है?
4000 नहीं सॉरी, अब देखो मार्जिन कितना लग 40,000 रहा ओके है, ये हाँ पोजीशन दोनों। हाँ अब कितना मार्जिन लग रहा है? 46 पहले आरओआई कितना आ रहा था? पहले आरओआई कितना आ रहा था? 3% आ रहा 3% था। आजू बाजू अभी कितना आ रहा है? 7% पहले मैक्सिमम। अब देखो, अब सारी चीजों को वापस लेके आओ। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या था कि टाइम डिके था। अब इसके अंदर टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शन सेल किया है ज्यादा। हाँ 105 रुपए में ज्यादा टाइम वैल्यू है ना। हाँ मैंने बताया भी था एट द मनी में ज्यादा टाइम वैल्यू है, इसके अंदर कम है। बिल्कुल इसको बोलते हैं हालांकि क्रेडिट स्प्रेड। आगे वाली में जो वीडियोस आएगी ना, उसमें मैं बताऊंगा कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होती है ना, उसके थ्रू। अभी मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ऑप्शन बाइंग डिफरेंशिएट हो गया, ऑप्शन सेलिंग डिफरेंशिएट हो गया, ये ऑप्शन हेज है जहां पे बाइंग और सेलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन अपन ट्रेड करते हैं। अब देखो मार्जिन भी कम हो गया, रिस्क भी कम हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा हो गया बढ़ गया, और बाइंग के सेलिंग के बेनिफिट भी मिल गए। बिल्कुल तो दैट्स कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग। ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग। यहाँ पे फ्यूचर के साथ भी हेज कर सकते हैं। फ्यूचर्स जानते हो क्या होता है? फ्यूचर्स भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका डेल्टा 1 होता है। फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, ये देखो ये फ्यूचर है ना, ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये उस अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। पूरा का पूरा 1 रुपये पूरा 75 मिलता है इसमें। कोई ये नहीं है कि 100 पॉइंट बढ़ा तो वो 5 पॉइंट बढ़ेगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसको हेज करते हैं। अब इसमें डायरेक्शनल हेज, नॉन डायरेक्शनल हेज, 2 ऑप्शन से हेज, 4 ऑप्शन से हेज, ये अलग अलग हेजेस होते हैं कहीं पे। अभी देखो यहाँ पे ये कौन किस टाइप का ट्रेड है, मुझे ये बताओ। यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम बेचा है तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल और यहाँ पे खरीदा है तो ये कब जाएगा? ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आप ये देखो कि बाई चांस मार्केट, मान लो फैक्टर देखते हैं कि मार्केट मान लो नीचे गया तो ये क्या हो, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल और ये कॉल बाई किया है जो, बाय किया है ये भी 0 हो जाएगा तो दोनों जीरो हो गए। हाँ तो इसमें कितना लॉस हुआ? 59। बिल्कुल इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? ये तो कॉल सेल किया हुआ था ना, हाँ तो इसमें 105 105 का प्रॉफिट हुआ, तो 105 माइनस 59 59, 46 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अप्रोक्स हाँ एकदम नीचे गया, अब एकदम बिल्कुल ऊपर गया मान लो बाई चांस, तो ये 100 रुपए 105 बढ़ेगा, कुछ 200 हो गया नहीं तो लॉस देगा कुछ। हाँ 60 रुपए जो कॉल बाई किया ये भी तो कुछ प्रॉफिट देगा। बिल्कुल तो ओवरऑल लिमिटेड लॉस। तो यहाँ पे ये लिमिटेड लॉस है, ये लिमिटेड प्रॉफिट है। इस तरीके से आपने बाजार, अब कहीं पे भी जाओ मुझे इतना ही लॉस और टाइम का बेनिफिट है। ऐसा तो होगा नहीं आपका ट्रेड लेते ये डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, ये डायरेक्ट ही ऐसे चला जाएगा। बाजार ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। टेक्निकल एनालिसिस तो देख ही लिया आपने, ऑब्जर्व कर ही लिया, बिल्कुल तो ये ऐसा होना है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी समझे हेज क्या है, बिल्कुल अंडरस्टूड? तो बिल्कुल ये हेज का बेनिफिट है, 50,000 रुपए से भी आप हेज चालू कर सकते हो। सेम ये ना, ये देखो ये टर्मिनल का मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप इसको बना भी सकते हो, जैसे कैसे देखो, ये यहाँ पे कोटक पे आ गया, ये देखो निफ्टी में जैसे मान लो करना है, ये ऑप्शन चेन हो गया। अब आप कहोगे कि सर हेज में दोनों ट्रेड्स कैसे डालें, तो देखो जैसे यहाँ पे बास्केट ऑप्शन आता है, बास्केट, जैसे ये और ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये खरीदना बेचना है, ऐड टू बास्केट कर दिया। अब इन दोनों को कर दो, ये भाई सेल करना है ये खरीदना है, बस दोनों साथ प्लेस ऑर्डर साथ में। बिल्कुल अंडरस्टूड? तो हाँ ऐसे अपन ऑर्डर्स डाल सकते हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल समझ में आया? तो ये ऑप्शन चेन होती है, ये ऑप्शंस का बिहेवियर होता है, और ऐसे आपको ऑप्शंस सीखने हैं। ये स्पॉट प्राइस होगी, ये इन द मनीज हो गए, ये ओटीएम्स हो गए। ये ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और कुछ नहीं होता है। तो इन्हीं को बिगनर्स बाय कर लेता है और लॉस हो जाता है उनको। आप ऑप्शन हेज करोगे, अब ऑप्शन बाइंग से, ऑप्शन बाइंग में भी रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क है, ऑप्शन हेजिंग के अंदर रिस्क नहीं। बिल्कुल आपने देखा कि हाँ बाजार अपने को अब अपनी साइड में गया, नई साइड में गया। अब ना क्या करो, एल्गो टेस्ट पे इसको बैक टेस्ट करना। अभी जैसे अगला वीडियो में क्रेडिट स्प्रेड बता दूंगा आपको कि ट्रेड लेना कैसे होता है। आज का वीडियो था सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का। चलो एक और डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ ताकि आपको और चीजें समझ में आएगी। लाइक जैसे आप है ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आता है। आप कहोगे कि सर आप इसको ऑब्जर्व करना, ऑप्शन बाइंग करके एक ट्रेड किया, ऑप्शन सेलिंग करके किया, और एक ऑप्शन एजिंग करके किया। ऑप्शन बाइंग में तो इमोशन काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का प्रीमियम 200 जाएगा, 200 का 100 आएगा, 50 आएगा, तो आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरा फिर ऑप्शन सेलिंग आया, वहां थोड़ा बहुत ठीक है कि भाई आपने ट्रेड भी देखा ना, भाई बिल्कुल टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, टाइम का एक एज मिलेगा। ऑप्शन हेज में तो उससे भी बेस्ट है।
इसलिए हेज करो, मौज करो, इसलिए हम कहते हैं। बिल्कुल। आई होप आपको स्ट्रेटेजी में अभी स्ट्रेटेजी वीडियोस आगे होंगे। अभी तक जो भी नए आए हो, आपको क्या करना है, आपको पुरानी वाली सारी वीडियोस देखने हैं। और आई होप आपको मजा आ रहा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। आपको भी कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर, बढ़िया है। चलो तो मिलते हैं कल।